सोचिए, क्या हो जब डर की कोई लॉजिकल वजह ही ना मिले। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक अजीब से रूल के पीछे छिपा है एक साइंटिफिक मिस्ट्री और एक बहुत ही डार्क सीक्रेट। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक वार्निंग से जो हमारे प्रोटैगनिस्ट आर्यन को दी जाती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये तो बस शुरुआत है उस राज की जो बहुत जल्द खुलने वाला है। तो कहानी का हीरो है आर्यन, एक डेटा एनालिस्ट। उसे ना शहर से थोड़ा दूर एक सोसाइटी है, सिल्वर ओक सोसाइटी। वहां एक बहुत ही बढ़िया और सस्ता फ्लैट मिल जाता है। मतलब एकदम परफेक्ट डील लगती है। लेकिन इस शानदार डील के साथ एक बहुत ही अजीब सी शर्त भी जुड़ी हुई है। और वो शर्त, या यूं कहें कि वो नियम, ये था शाम के 7 बजते ही हर किसी को अपने घर के अंदर होना होगा। सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां, सब कुछ एकदम सील। मतलब शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर उस सोसाइटी का हर एक इंसान इसे बिल्कुल जान पर खेल कर मानता था। और जैसे ही 7 बजने वाले होते हैं ना, माहौल एकदम बदल जाता है। सब्जी वाला भागा भागी में दुकान बंद कर रहा है। वॉचमैन किसी की मदद करने से साफ मना कर देता है, खुद घर भागता है। और तो और एक सायरन भी बजता है, सबको अंदर जाने की वार्निंग देता हुआ। ऐसा लगता है मानो पूरी की पूरी सोसाइटी किसी अनदेखे खौफ के साए में जी रही हो। खैर, आर्यन को भी बहुत जल्द पता चलने वाला था कि ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। तो डर की पहली दस्तक होती है एक बुरे सपने से। एक ऐसा सपना जो इतना ज्यादा रियल था कि आर्यन को एक पल के लिए लगा कि वो जाग ही रहा है और बस उसकी रूह तक कांप गई। उस सपने में उसे कोई औरत जैसी चीज दिखती है, सफेद कफन में लिपटी हुई। चेहरा इतना डरावना कि आप सोच भी नहीं सकते। और आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। नाखून एकदम ठंडे और नुकीले। ये इमेज उसके दिमाग में छप जाती है। और फिर ठीक शाम 7 बजे वो सपना हकीकत बन जाता है। पहले तो पूरे कमरे में एक अजीब सी भारी वाइब्रेशन महसूस होती है। फिर उसके सीने पर ऐसा दबाव पड़ता है जैसे कोई उसे कुचल रहा हो। जबरदस्त चक्कर और सिर में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते उसके कान से खून की एक पतली सी धार बहने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये कोई सपना नहीं था, ये एक अटैक था। इस जानलेवा हमले के बाद आर्यन का जो डर था ना, वो अब गुस्से और एक जिद में बदल जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा, वो इस सच्चाई का पता लगा कर ही रहेगा। तो सवाल अब ये था, क्या ये सच में कोई भूत प्रेत का चक्कर है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? अब आर्यन अपने डेटा एनालिस्ट वाले दिमाग का इस्तेमाल करता है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है। वो एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करना शुरू करता है। क्या गैस लीक हो सकती है? नहीं। कोई स्मेल तो थी नहीं। क्या कोई पुरानी बीमारी है? नहीं, उसका मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था। या फिर कोई बहुत सिवियर माइग्रेन? नहीं, उसके लक्षण भी मैच नहीं कर रहे थे। और फिर उसे एक बहुत ही अजीब पॉसिबिलिटी मिलती है, इंफ्रासाउंड। तो सवाल यह है कि ये इंफ्रासाउंड आखिर है क्या भला, और ये कैसे किसी को फिजिकली ऐसा महसूस करा सकता है जैसे उस पर कोई हमला कर रहा हो? देखिए, इंफ्रासाउंड एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होती है। इतनी लो कि हमारे कान उसे सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उसे महसूस जरूर कर सकता है। ये एक ऐसी अदृश्य आवाज है जिसका असर बिल्कुल असली होता है। और जैसे ही आर्यन इंफ्रासाउंड के इफेक्ट्स पर रिसर्च करता है ना, सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। सिर दर्द, चक्कर, सीने में दबाव, बेचैनी, यहाँ तक कि परछाइयाँ दिखने का वहम होना, ये सारे के सारे लक्षण इंफ्रासाउंड के एक्सपोजर से परफेक्टली मैच करते हैं। मतलब उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था। तो मतलब जिसे सब भूत समझ रहे थे वो असल में सिर्फ एक आवाज थी, साउंड। लेकिन इससे तो मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। सवाल यह है कि ये आवाज आ कहां से रही थी और ठीक 7 बजे ही क्यों? इस पर जो मकान मालिक था, मिश्रा, वो एक बड़ी सीधी सादी सी एक्सप्लेनेशन देता है। कहता है कि पास में जो खोखले पेड़ है ना, जब शाम 7 बजे हवा उनसे गुजरती है तो ये इंफ्रासाउंड पैदा होता है। मतलब ये एक नेचुरल चीज है। सुनने में काफी लॉजिकल लगता है ना? पर क्या ये सच था? और यहीं पर असली सच सामने आता है। मिश्रा खुद कबूल करता है कि उसने ये सब पैसे के लिए किया।
वो कहता है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक घर खरीदने में लगा देता है। मतलब उसका मकसद कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लालच था। असली कहानी ये थी कि मिश्रा के पिता इसी जमीन की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और उसी सदमे में उनकी जान चली गई। तो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए मिश्रा ने इस पूरे खतरे को छुपा लिया और लोगों को डराकर अंदर रखने के लिए उसने एक भूत की कहानी कर दी। तो असली मॉन्स्टर कोई भूत नहीं था, बल्कि एक इंसान का लालच था। और कहानी के क्लाइमैक्स में कह सकते हैं कि कर्मा अपना काम करता है। आर्यन मिश्रा को ठीक 7 बजने से कुछ पल पहले बालकनी में धकेलकर दरवाजा बंद कर देता है और विलन अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। अब उसे उसी खतरे का सामना करना पड़ता है जो वो दूसरों के लिए बनाता था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली डर आखिर है क्या? किसी अनजानी अनदेखी चीज का डर, या फिर इंसान के अंदर बैठे लालच का डर? इस पर सोचिएगा जरूर।